क्या आप जानते हैं केदारनाथ का ये रहस्य? आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम अपने आप में एक चमत्कार है। जून 2013 की आपदा में सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन मंदिर को नुकसान तक नहीं पहुंचा। इस मंदिर के इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। इतना ही नहीं, काठमांडू के पशुपतिनाथ और केदारनाथ का आपस में गहरा संबंध है। श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोणीय आकार का है और इसके स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वत हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक कथा यह भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान पांडवों से नाराज थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वो उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो वहां से अंत ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वो उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशु में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय और बैल निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंत ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपति का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिण पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में माना जाता है कि प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उसमें घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शन का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निसफल जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों को नाश पूर्वक जीवन की मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी केदारनाथ से जुड़ी ये जानकारी? तो दोस्तों, उम्मीद है केदारनाथ से जुड़ी ये जानकारी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों साथ ही प्रेस करें उस बेल आइकन को, ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।